बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम और लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों के तालमेल की घोषणा एक हफ्ते में हो सकती है। चीन के इशारों पर काम करने वाले नेपाल ने अब एक और विवादित अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत वो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली बता रहा है। नेपाल की सरकार यानी सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर एक ग्रेटर नेपाल अभियान चलाया है। इसके तहत ही ये लोग भारत के कई प्रमुख शहरों पर अपना दावा कर रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। उन्नाव जनपद के थाना बेहटा भुजावर क्षेत्र के गड़ा गांव के पास एक बस पलट गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। हमें ध्यान रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ देशों में सिर्फ इन्फेक्शन रेट कम हुआ था, लेकिन यह बहुत दिनों तक कम नहीं रह सकता है। यही कारण है कि इटली, फ्रांस सहित अधिकांश यूरोप में सेकंड वेव का खतरा पैदा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा तनाव पर राज्यसभा में बयान देंगे। इसके अलावा कल हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच जीएसटी, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 पर चर्चा की सहमति बनी है। विदेश नीति केवल 1.3 बिलियन भारतीयों की बेहतरी के लिए, संप्रभुता और विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी। अतीत की झिझक को त्याग कर इजरायल और ताइवान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने में इसकी झलक दिखाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई सांसदों ने मेडिकल ग्राउंड्स पर राज्यसभा से छुट्टी ली है। इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन ने बुधवार को सदन को सूचित किया। अभी तक साल 2020 दुनिया के लिए मुसीबतों भरा रहा है। एक तरफ कोरोना जैसी भीषण महामारी दुनिया भर में के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढने में लगी है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। यह मुसीबत कम नहीं थी कि अब एक आसमानी आफत धरती की ओर तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी का मसला उठाया है। आज कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस मसले को ट्विटर पर उठा रही हैं। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए हैं। बुधवार 16 सितंबर की देर रात श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिले थे कि श्रीनगर के इस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं।